तो हमने यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में परसेंटेज वाले जो भी है वो हमने देख लिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो भी है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है मोल फ्रैक्शन, मतलब फोर्थ नंबर हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स। ओके, मोल फ्रैक्शन है क्या? मोल फ्रैक्शन एक्चुअली रेशियो है। किसका रेशियो? समझाता हूँ। देखो, सपोज हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, टू कंपोनेंट से बना हुआ है, ए एंड बी। कंपोनेंट है ए एंड बी, हो सकता है ए सॉल्यूट हो सकता है बी सॉल्वेंट हो, कुछ भी हो, मतलब टू कंपोनेंट से बना हुआ है। ए, ये जो सॉल्यूशन है उसमें ए का मोल हमें Na लिखेंगे और बी का मोल हम Nb लिखेंगे। कोई भी हो सकता है ज़्यादा, कोई भी कम हो सकता है, लेकिन है कुछ ना कुछ उसका मोल है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ढूंढना है, मुझे ढूंढना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसको हम एक्स ए बोलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? तो करना क्या पड़ेगा, हमें रेशियो लेना पड़ेगा। किसका? तो आपको अगर ए का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो मोल ऑफ ए ले लो और नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल मोल कितने हो गए? Na प्लस एन बी हो गए। तो इससे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिल जाएगा। अगर उसी तरह मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड आउट करना है, जिसे मैं एक्स बी बोलूँगा, तो कैसे करूँगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन सिंपल हो गई, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका भी ढूंढना है, टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component to total number of moles in solution of mole of solution, ठीक है, ऐसा है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो किसका है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसका ढूंढना है? ए का, तो ए का मोल, ए के मोल को डिवाइड करेंगे। बी का ढूंढना है तो बी के मोल को डिवाइड करेंगे टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन में? ए प्लस बी। उसी तरह अगर कंपोनेंट 3 हो तो हम 3 मोल से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। याद रखो, सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो, 1 2 3 4 5, कितने भी कंपोनेंट, सबका मोल फ्रैक्शन ढूंढ लो। सपोज मैंने एक्स ए ढूंढ लिया, फिर मैंने एक्स बी ढूंढ लिया, सपोज सी भी है, कितने भी हो सबको ऐड कर दो, वैल्यू ऑलवेज बिकम्स 1। इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होती है। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशियो होता है, ठीक है। चलो, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है मोलारिटी। इक्वेशन ले लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? 40 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH is added to 36 gram of water. Then calculate mole fraction
ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, हमें सब दोनों का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। चलो देखो क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ NaOH एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो हम पहले मोल फाइंड आउट करेंगे। एक तरफ हम वाटर का मोल ढूंढ लेंगे और दूसरी तरफ हम NaOH का मोल ढूंढ लेंगे। तो एक तरफ हम लिखते हैं NaOH और दूसरी तरफ वाटर। ठीक है, चलो बताओ, NaOH के मोल को मैं Na बोल दूंगा और इसके मोल को मैं Nb बोल दूंगा। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, तो मास बाय मोलर मास। मास बोला है 40 ग्राम और NaOH का मोलर मास आप फाइंड आउट करोगे कितना होगा, Na23 होता है, ये 16 होता है और 1 तो 23 + 1 24 और 16 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों का आंसर तो 1 ही आया। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है, 1 है। जबकि यहाँ पे भी फॉर्मूला वही लगेगा, मास ऑफ मोलर मास। चलो मास कितना है 36 और ये होता है 18, तो यहाँ पे मिला कितना 2। चलो हमें दोनों का क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब हम ढूंढेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, चलो जिससे हम XA बोलेंगे। बताओ फॉर्मूला क्या है, अगर हमें NaOH का एक का मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो ऊपर मोल किसके होने चाहिए, उसी के, और नीचे टोटल होने चाहिए, है कि नहीं। उसी तरह अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, चलो तो उसे मैं एक्स भी बोल दूँ सपोज, तो क्या फॉर्मूला होगा, जिसका ढूंढना है वो ऊपर होगा उसके साथ रेशियो लें और नीचे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन जो कि Na + Nb होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब बताओ Na कितना है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2, इसका मतलब 1/3 हो गया, है कि नहीं। ये वैल्यू 0.33 के आसपास होगी, तो ये हमें मिल गया। अब वो फाइंड आउट नहीं भी करेंगे तब भी ये फॉर्मूला यूज़ करके हम वैल्यू ढूंढ लेंगे, बराबर। लेकिन फिर भी हम वैल्यू रखते हैं कि यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 1 + 2 और ये कितना हो जाएगा, तो 2/3 मतलब 0.67 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वाटर का मिल गया। दोनों को ऐड कर दो, वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, बिकॉज टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्यूशन का, 1 ही होता है। चलो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोलालिटी। पहले मोलारिटी ढूंढ लेंगे। चलो 5th नंबर है मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M। मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत कन्फ्यूजन होगा, बराबर समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो डेफिनेशन बनाएंगे, बराबर, पहले समझेंगे। चलो ये हमारे पास एक कंटेनर है, बराबर समझ लेना। थोड़ा वाटर ऐड कर दिया 100 ml, कुछ इतना, फिर मैंने ऐड किया 98 ग्राम H2SO4। थोड़ा ध्यान से देखना, 98 ग्राम H2SO4 मैंने ऐड कर दिया, बराबर 98 ग्राम। वो ऐड होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने बना दिया 1 लीटर। 1 लीटर समझो, बराबर यहाँ पे 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तब क्या होगा, ये जो भी बना वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1 मोलर। कैसे समझाता हूँ, मुझे बताओ H2SO4 का मोलर मास कितना है। मोलर मास मतलब तो सबको H का 1, S का 32, O का 16 करके ऐड करो, आपको 98 मिलेगा। तो 98 ये उसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया।
हमने पढ़ा था 1 मोल का मास कितना होता है, तो मोलर मास जितना। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो मैंने 98 ग्राम लिए है एक्चुअली वो मोल्स कितने बनेंगे, तो 1 मोल बनेंगे। वो कितना बना, 1 मोल बना। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने 1 मोल ऐड किया हुआ है। 98 ग्राम मीन्स कितना मोल ऐड किया हुआ है, 1 मोल ऐड किया हुआ है, 1 मोल ऐड किया हुआ है मैंने। तब जाके ये जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा उसे बोलेंगे 1 मोल कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो 1 मोल पर लीटर बोलेंगे, और उसी वही होता है 1 मोलार। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, 98 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1 मोल 1 लीटर में, तो 1 मोलार बोलेंगे, उसको मोलारिटी 1 हो गई। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, अगर 98 से डबल कर दूँ, 98 इंटू 2 कर दूँ, 98 इंटू 2 कर दूँ, तो 98 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 2 मोल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 मोल्स। तो अगर 2 मोल्स इन 1 लीटर तो ये हो जाएगा 2 मोल्स, ये हो जाएगा 2 मोलार। अगर 98 इंटू 3 कर दो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 3, लेकिन ये तो 1 लीटर ही रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 मोल पर लीटर, यानी कि 3 मोलार बन जाएगा, जिसे हम कैपिटल M से 3M लिखेंगे। तो बात समझो कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में, 1 लीटर में, तो वही तो उसका मोलारिटी होता है। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे मोलारिटी, मोलारिटी इज द नंबर ऑफ, हमने क्या चेंज करते हुए, नंबर ऑफ मोल, तो ये भी चेंज हो गई। इसका मतलब मोलारिटी है क्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर कितने लीटर में, 1 लीटर, ये कभी भी चेंज नहीं होता, पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसी को बोलेंगे मोलारिटी। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे। देखो मोलारिटी, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर, यही उसका यूनिट होता है। तो वही पहले लिखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर। सबको मालूम है मोल मतलब क्या होता है, मोल मतलब मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, मोल की जगह लिखेंगे मास बाय मोलर मास, तो मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूट ही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम यूनिट में, डिवाइडेड बाय मोलर मास, और ये क्योंकि मोल की जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी लीटर में होना चाहिए। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा बन गया m इज इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू, मोलर मास को हम मोलिकुलर वेट भी बोलेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में नहीं लेना है, ml में लेना है, तब क्या करेंगे, तो देखो तब क्या करना है, ये जो मास ऑफ सॉल्यूट है नीचे तो सेम रहेगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में लेना हो तो ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ml को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाके वो लीटर दिखेगा।
तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। मतलब कि अगर वॉल्यूम ml में लेना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला। फिर से देखो मोलारिटी है क्या, नंबर ऑफ मोल। याद रखो नंबर ऑफ मोल्स, मैंने 98 ग्राम 1 टाइम लिया तो 1 मोल था, 98 ग्राम 2 टाइम लिया तो 2 मोल था, 98 ग्राम 3 टाइम लिया तो 3 मोल था। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल चेंज होते जाएंगे मोलारिटी भी चेंज होती जाएगी। तो फिर डेफिनेशन बन गई है, मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसी को बोलेंगे मोलारिटी। तो मोलारिटी के दो और फार्मूला है, एक मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब क्या है, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम इसका v1 है, हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड करके वॉल्यूम चेंज कर दिया v2, तो डेफिनेटली वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। सपोज मोलारिटी है m2, तो ये m2 कितना होगा ये ढूंढना है हमें, बराबर। मतलब कि m1 v1 में से हमने क्या बना दिया, m2 v2। तो फार्मूला है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो ये फार्मूला यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकोगे, या तो m2 ढूंढ सकोगे या m1 या कुछ भी, बराबर। डाइल्यूशन जब वाटर ऐड करके हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तब जाके ये फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। फिर वही सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, बराबर। एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है m2 और v2 है। हम दोनों को ऐड करके नया एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, बस दोनों को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया। तो सपोज जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा उसे हम m बोलेंगे और जो वॉल्यूम बनेगा उसे हम v बोलेंगे। ये v तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों के ऐड, समझे इतना, बराबर। क्योंकि वॉल्यूम अगर ये 50 ml है और 60 ml है तो ये हो जाएगा 110 ml। तो ये कैसे काउंट करेंगे ये, तो इसका फॉर्मूला है कि कैपिटल MV इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर 3 बीकर हो तो m3 v3 ऐड करते जाओ, इस तरह से काउंट कर देंगे। तो फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय v, और v मतलब तो क्या हो गया v1 प्लस v2। तो इस तरह से हम अगर सॉल्यूशन को मिक्स करना चाहे तब भी हम रिजल्टेंट मोलारिटी फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन है टेक्स्ट बुक का ही है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, 4 ग्राम NaOH है, तो NaOH मतलब मास ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूट कितना 4 ग्राम, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कितना 250 ml। मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। देखो कैलकुलेट मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला है क्या, चलो बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला ना याद आए तो यूनिट याद रखो, क्या है फॉर्मूला, मोल पर लीटर, है कि नहीं। मोल मतलब क्या था, मोल मतलब क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, और यहाँ पे हम लिखते थे मोलर मास, और ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन यहाँ पे लीटर पे कहाँ पे है, बराबर लीटर में नहीं है, बराबर ना, तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा लीटर, और ये बन गया 0.25 लीटर। चलो वैल्यू ऐड करो, आप कोई भी फॉर्मूला वो 1000 वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकेंगे। चलो ये हमारे पास होता है 4, NaOH का मोलर मास 40 होता है, और ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो
कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ऊपर डिवाइड किया तो और नीचे किया तो 10 हो जाएगा, बराबर। मतलब 10 इंटू 2.5 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 0.4। और यूनिट क्या होता है मोलारिटी का, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट 6 मोलारिटी, मोलालिटी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। चलो, मोलारिटी अगर समझ में आ गया तो मोलालिटी भी आ ही जाएगा। देखो यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है समझो। यहाँ पे मैं पहले ही मास ऑफ वाटर मतलब क्या, वाटर होता क्या है, सॉल्वेंट। तो मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट पहले ही 1 kg ले लिया, समझो ध्यान से। ऐसा नहीं किया कि थोड़ा सॉल्यूट ऐड किया और फिर पहले ही मैंने मास ऑफ वाटर 1 kg ले लिया। फिर यहाँ पे ऐड किया 98 ग्राम H2SO4। आपको मालूम ही है कि 98 ग्राम मतलब कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल, है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन बनेगा वो होता है 1 मोल पर केजी। वहाँ पे लीटर था, यहाँ पे हमने केजी में लिया, तो 1 मोल पर केजी, उसी को बोलेंगे 1 स्मॉल m मतलब 1 मोलल, ठीक है। चलो, तो फिर क्या चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे इंटू 2 कर दो, 98 इंटू 2, तो ये कितना मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स। तो ये चेंज हो जाएगा 2 मोल्स, लेकिन ये तो 1 kg ही रहेगा। तो अब तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई कि है क्या ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यहाँ पे 1 लीटर था, यहाँ पे पर 1 kg ऑफ, देखो सॉल्यूशन नहीं लेकिन क्या है, सॉल्वेंट है। तो डेफिनेशन लिख देखो, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन is the number of moles of solute per 1 kg of solvent, इसी को बोलेंगे मोलालिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू, देखो मोल पर केजी। मोल्स मतलब क्या, मोल तो मोलर मास डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो होगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और केजी किसका, तो सॉल्वेंट का, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो केजी में होना चाहिए। तो W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट इन केजी। फिर से अगर केजी में नहीं लेना हो, आपको ग्राम में ही रखना हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो W ऑफ सॉल्यूट है ये सब सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आपको ग्राम में लेना है तो सोचो कि ग्राम को केजी में ऐड करने कैसे करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है, कॉपी करो।